श्राद्ध में पितरों के तर्पण, पितरों को मोक्ष दिलाए। जय श्री हरि विष्णु, ओम नमः शिवाय। प्रिय दोस्तों, मैं मितु शुक्ला एसपीएम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि 2024 में पितृपक्ष कब से शुरू हो रही है और इसकी समाप्ति कब हो रही है, और पितृपक्ष में कौन से ऐसे कार्य हैं जिसको अगर आप करते हैं तो आपका पितृ तृप्त हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। वहीं हमें कैसे पता चलेगा कि मेरा पितृ तृप्त हो गए, मेरे श्राद्ध से मेरे कुछ ऐसे कार्य हैं जिसको मैंने किया और मेरे पितृ प्रसन्न हो गए। वहीं जिसका पितृ तृप्त नहीं होता है उसको आए दिन घर में लड़ाई झगड़ा, कर्जे, रोग दुख, बीमारी में उलझे रहते हैं। वहीं जिसका पितृ प्रसन्न रहता है, तृप्त रहता है, उसके यहाँ आए दिन अच्छे अच्छे शुभ कार्य होते हैं, हर तरफ से सफलता मिलती है और रोग दुख से भी दूर रहते हैं। उनके यहाँ हर कार्य में सफलता और घर में बरकत होती है, कहीं से कुछ कर्जा नहीं रहता है। वहीं जिसका पितृ प्रसन्न नहीं है उसके यहाँ कर्जे से लदमलूद रहते हैं, घर में किसी का मन एक दूसरे में नहीं लगता, हरदम अनबन सी बनी रहती है। तो प्रिय दोस्तों, बने रहे मेरे साथ मेरे वीडियो में। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे मेरे वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुँचे। तो प्रिय दोस्तों, इस वीडियो को पूरे देखिएगा, क्योंकि कोई आडंबर नहीं करना है, कोई दिखावा नहीं करना है। अपने पितृ को प्रसन्न करने के लिए छोटे छोटे उपाय है, अगर उस उपाय को आप कर लेते हैं तो आपका पितृ यूं ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो सबसे पहले जानेंगे इस साल पितृपक्ष 17 दिसंबर से शुरू होकर के 2 अक्टूबर तक रहेगा। पितृपक्ष के दौरान शुभ व मांगलिक कार्य जैसे कि शादी, विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, मुंडन या नई चीज़ों की खरीदारी भी वर्जित होती है। इसमें पितरों का श्राद्ध करने की परंपरा है। पितृपक्ष में तिथि के अनुसार ही पितरों का श्राद्ध किया जाता है। पितृपक्ष में लोग पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान और अन्य धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। लोग अपने पूर्वजों की तृप्ति के लिए भोजन और जल अर्पित करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उन्हें दान दक्षिणा देकर पितरों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। यह भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से लेकर आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक रहता है। इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रहेगा। इसमें अपने पितरों के तृप्ति के लिए कुछ ऐसे छोटे छोटे कार्य हैं जिसको अवश्य ही सभी को करना चाहिए। ये कार्य किन को करना चाहिए? जिनके माता पिता नहीं हैं, जिनके पिता नहीं हैं, उनको इस कार्य को करना चाहिए। वहीं जिनको के यहाँ पिता हैं उनको इस कार्य को नहीं करना चाहिए। जो सबसे घर में सबसे बड़े बेटे होते हैं, पुत्र होते हैं, उनको ही इस कार्य को करना चाहिए। सबसे पहला नियम, आप पितृपक्ष के दिनों में जो पूर्णिमा से शुरू होती है तो आप पूर्णिमा से ही शुरू कर दे। पहला नियम, आप जल के लोटे में अपने किचन से जल ले करके उसमें तिल, कुसा और जौ और सफ़ेद फूल और अक्षत से पितरों के निमित्त दक्षिण मुखी हो करके अपने पितरों का स्मरण करते हुए जल दें। ये पहला नियम है। और दूसरा नियम है कि आपके नज़दीक में कोई बट वृक्ष है, पीपल वृक्ष है, बेल वृक्ष है, उसमें भी आप जल दें। अपने घर के रसोई घर में जब भी खाना बनता है शाम के समय में, तो आप कुछ खाना पहले निकाल करके रखें, उस खाना को और 1 लोटा पानी रख दें। सुबह में उस खाना को, पानी को निकाल करके किसी एकांत जगह में रख दें। ये दूसरा नियम है, क्योंकि ये छोटे छोटे नियम है। चींटी को दाना देना और कौवे को भी रोटी खिलाना, कुत्ते को रोटी देना और गाय को भी गौग्रास देना, ये तीसरा नियम है। चौथा नियम, अगर आपके दरवाजे पर भिक्षु भिखार आ जाते हैं तो उनको भी वापस
नहीं लौटाना चाहिए। उनको भी आप कुछ खाने के लिए, चाहे उनका जो भी ज़रूरत का जो सामान है उसको अवश्य ही देना चाहिए, क्योंकि पितृपक्ष में जो भी कार्य किया जाता है सो पितरों को समर्पित होता है। ऐसे में दान पुण्य करना चाहिए और हर जीव पर दया भाव रखना चाहिए और अपने खाने को निरामिष रखें। और खाना में मांस मदिरा तो दूर है, आपका जो पितृ है उनका तिथि के अनुसार श्राद्ध होता है। जैसे कि आपका पितृ का आत्मा शांत हुआ है सप्तमी को, अष्टमी को या एकम को या द्वितीया को तिथि को, उसी तिथि को उनका श्राद्ध किया जाता है। संभव हो तो श्राद्ध करने के लिए आप पुरोहित को बुला करके दान दक्षिणा देकर अपने सिर के बालों को उस दिन अवश्य ही मुड़वा दें इस तरह से, और ब्राह्मण भोजन कराएं, उसके बाद आप खुद भोजन करें। इस तरह से अपने पितरों के लिए श्राद्ध करें और पितरों के लिए आप जो भी कुछ कार्य करें उनको समर्पित करते जाएं और उसमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करें जिससे आपका पितृ नाराज़ हो जाए। जैसे में कि घर में लड़ाई झगड़ा चुगली निंदा शिकायत किसी का नहीं होना चाहिए। सब किसी को अपने जो परिवार है उसमें एक साथ प्रेम और सद्भाव से इन 16 दिन श्राद्ध का है उसमें रहना चाहिए। इस तरह से अपने पितरों के निमित्त आप ये सब छोटे छोटे कार्य करते हैं तो आपका पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। वहीं जब भादो शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि आती है तो पितरों का स्वामी आर्म्या होते हैं। वहीं आर्मा स्वामी लेकर के पितरों को लेकर के आते हैं। जो पूर्णिमा की मध्य रात्रि होती है उसी समय पितृ अपने जो आपका चौराहा है जलाशय है वहाँ पर उतरते हैं और जो अमावस्या की मध्य रात्रि होती है उस अमावस्या तिथि को मध्य रात्रि में जो आपका पितृ है सो धरती से पितृलोक में चले जाते हैं। वहीं कोई ऐसे भाई बहन हैं जो इसको अंधविश्वास मानते हैं तो कृपया मेरे वीडियो देखने के बाद इसको आप अंधविश्वास नहीं मानेंगे, क्योंकि जो भी अंधविश्वास मानता है उसको कुछ कहीं से अच्छा नहीं होता है। अगर आपके साथ अच्छा हो रहा है, आप अपने पितरों के निमित्त कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपका ये पूर्व जन्म का कर्म है। जब ही आपका पूर्व जन्म का कर्म खत्म होगा तो आपको दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए पितरों के निमित्त ये सब कार्य अवश्य ही करना चाहिए। इसमें कोई खर्चा नहीं है, थोड़े थोड़े छोटे छोटे कार्य हैं जिसको अवश्य ही करना चाहिए। और हो सके तो आप पितरों के निमित्त सरसों का या तिल तेल का या घी का दीपक एक अवश्य ही रोज़ प्रज्वलित करें। दक्षिण मुखी जो भी पितरों के निमित्त कार्य किया जाता है सो दक्षिण मुखी होकर के किया जाता है। नहीं तो ये अमावस्या तिथि पर अपने जहाँ आपके घर से नज़दीक कोई गंगा है जलाशय है या कोई पोखर है वहाँ पर दीपदान करेंगे। नहीं तो अपने घर में जो हर किसी के रसोई में पानी का स्थान होता है जहाँ पानी रखा रहता है एक मटका एक परिंदा में, वहीं पर आप दीपदान करेंगे। दीपदान दक्षिण मुखी होना चाहिए और अपने पितरों के निमित्त नाम लेकर के दीपदान करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे। और अपने गलती के लिए 16 दिन में आप जो कुछ किए हैं उसमें अगर किसी प्रकार का त्रुटि हुई है गलती हुई है उसके लिए अपने पितरों से क्षमा मांगेंगे और वहाँ पर दीपदान करेंगे। इस तरह से दीपदान करने से आपका जो पितृ है सो मध्य रात्रि में जाते हैं तो उनके जो राह का अंधेरा है उसमें आपका जो दीप है सो रोशनी के रूप में प्रज्वलित होता है और आपका जो पितृ है सो प्रसन्न होकर के जाते हैं। अगर आपका पितृ प्रसन्न होकर के जाते हैं तो आपका हर ओर से काम बनेगा और आपका काम बनते जाएगा। अगर आपका पितृ नाराज़ होकर के जाते हैं, आपने इसमें से कुछ एक भी कार्य नहीं किया है तो आपका जो पितृ है सो नाराज़ होकर के श्राप दे कर के जाते हैं तो वहीं रोग दुख कष्ट कर्जे झगड़ा लड़ाई होते रहता है, हर ओर से असफलता मिलता है। तो प्रिय दोस्तों इसमें कोई नया खरीदारी अपने लिए नहीं करेंगे, नया कपड़ा या जो श्रृंगार का सामग्री है उसको नहीं खरीदेंगे। जो बहन बेटियां हैं उनको कहीं आना जाना नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि पर कर लें
आपको जाना है आना है तो पूर्णिमा तिथि पर कर ले, अन्यथा पितृपक्ष में आना जाना भी वर्जित रहता है। तो इस तरह से आप करेंगे। वहीं दुर्गा पूजा के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं माता रानी का जो श्रृंगार है, कलश हैं, चाहे जो भी पूजा पाठ का सामग्री है उसको आप खरीद सकते हैं। अन्यथा अपने लिए नहीं खरीदेंगे, किसी को देने लेने के लिए, दान करने के लिए आप खरीद सकते हैं। अब रही बात कि पितृपक्ष में जो माताएं हैं, बहनें हैं, जो मेरे भाई हैं, उनके लिए भी कुछ नियम है। क्या सूर्य भगवान को जल नहीं देना चाहिए? तो जी हाँ, सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। सनातन धर्म में पंच देवता का उपासना होता है, उसमें सबसे पहला जो पूजा होता है सो सूर्य भगवान को होता है। अगर आप सूर्य भगवान को जल नहीं देते हैं तो आपका पूजा स्वीकार नहीं होगा। तो इसलिए सूर्य भगवान को जल दे। अगर आप मंदिर में प्रतिदिन पूजा करने जाते हैं तो कहीं भी पूजा पाठ धार्मिक कार्य करने में कोई मना नहीं है। तीर्थ में जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, इसमें कोई मना ही नहीं है। इससे आपका पितृ और प्रसन्न होंगे, इसमें कहीं कुछ मना ही नहीं है। तो प्रिय दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वाणी को विष्णु भगवान संवरीय सरकार के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। दोस्तों, ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा, क्योंकि दो ही जरिया है जिससे पता चलता है कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। आपका कमेंट लाइक मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।